हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जीएस वाली बुक को लाइन बाय लाइन। इस बुक को हम कवर कर रहे हैं और यदि बात की जाए ये इस बुक का 4th एडिशन हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने अभी तक इसमें हमने पढ़ लिया है हिमाचल प्रदेश का भूगोल, जियोग्राफी हमने कवर कर ली है इसमें। देन उसके बाद हमने क्या कवर किया है, ज्योग्राफी के बाद हमने इसमें किया हिमाचल प्रदेश का इतिहास। हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें हमने प्राचीन इतिहास कवर किया, मध्यकालीन इतिहास कवर किया और आधुनिक इतिहास हमने कवर कर लिया। ठीक है। देन उसके बाद हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर कर लिया है। 3rd अध्याय है इसका। 4th अध्याय में यदि बात की जाए तो जन आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन ये हमने कवर किया 4th में। 5th अध्याय है इसका प्रशासनिक इतिहास। ठीक है। 5th अध्याय हमने कवर कर लिया। ठीक है। यदि बात की जाए समाज 6 अध्याय इसमें है रीति रिवाज, नृत्य और भाषाएं। सामाजिक रीति रिवाज, नृत्य और भाषाएं, ये 6 अध्याय है इसका। 7वां अध्याय हमने कवर किया हिमाचल प्रदेश के मेले और त्यौहार। एचपी के जो मेले हमने कवर किया 7वां अध्याय में। 8वां अध्याय की बात की जाए तो इसमें हमने कवर क्या किया है, तो इसमें हमने हिमाचल प्रदेश में कला वास्तुकला ये कवर की 8वां अध्याय में। 9वां अध्याय में हमने इसमें क्या किया है कवर, प्राचीन लोग और आधुनिक जनजातियाँ होगी उनको कवर किया हमने। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमने 10वां अध्याय भी कवर कर लिया इसका, पूरा लाइन बाय लाइन ये कवर किया है। ठीक है। उसके बाद इसका 11वां अध्याय है स्थान तथा शख्सियतें। ठीक है। शख्सियतें मतलब जिसने हिमाचल प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो आधुनिक निर्माता हो। ठीक है। उन सभी के बारे में हमने देख लिया 11वें अध्याय में। आज का हमारा सेशन है, आज यदि बात की जाए तो ये लास्ट सेशन है आज इसका। और इसमें हम अगर थ्योरी वाइज की बात की जाए चैप्टर वाइज तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें बचता है एमसीक्यू का सेक्शन बचता है। एमसीक्यू को हम इसको टॉपिक्स वाइज ही कवर करेंगे। ठीक है। और विद एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम देखेंगे इसमें जो ये महत्वपूर्ण जानकारी वाला इसका अध्याय है 12वां, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर करंट की काफ़ी चीज़ें ऐड की गई इसमें लेटेस्ट। तो ये कुछ हमारी प्लेलिस्ट है। जैसे कि आपको पता है हमने एचपीजी की 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ का कंप्लीट कर लिए, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विद एक्सप्लेन के साथ कवर किया हमने। हिस्ट्री की सीरीज है हमारी, प्रीवियस ईयर की, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर की है और जो बीएड का सेक्शन है बीएड वाला। ठीक है। उसके बाद टैट वाले जो हो गए उनके लिए भी कवर हो जाएगा। इसके साथ हमारी एक मिक्स सीरीज है जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर की जीके इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब कंप्यूटर की जीके, साइंस, स्टैटिक जीके हमने कवर करी है इसमें। इसके साथ हमारी सोशियोलॉजी का, टीजीटी आर्ट्स का फुल कंप्लीट कोर्स हमने कंप्लीट किया है इसमें। लिंक कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है। तो ये हमने कंटिन्यू की है, ये वाली हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें 10,000 एमसीक्यू हमने कवर कर लिए है। ठीक है। तो यदि किसी ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैव विविधता विरासत स्थल की बात करेंगे सबसे पहले। तो यदि बात की है जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस, जो अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जंगली पालतू प्रजातियों की उच्च विविधता, डाइवर्सिटी, दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों और की स्टोन प्रजातियों की उपस्थिति होती है। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम यदि बात की जाए 2002 में, ये टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में क्वेश्चन बना हुआ है कि धारा 37 के तहत प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के परामर्श में जैव विविधता के महत्व वाले क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 जैव विविधता विरासत स्थल है। कौन कौन से 3? बुराल भोटी मठ, ये है पांगी में पवित्र उपवन है। मुरालधार सिंकल पांगी का उच्च ऊंचाई वाला घास का मैदान है। मुरिंग पंचायत की बात करेंगे लाहौल स्पीति में नैनगहर बर्च पाइन वन पैच के द्वारा। ठीक है। वन पैच ये मुरिंग पंचायत लाहौल स्पीति में है। नैनगहर बर्च पाइन पाइन वन पैच। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य शब्द में भी पूछा जाता है तो इस तरह का लिखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में समृद्ध वनस्पति और
जीव है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2011 की रिपोर्ट के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का 68.16% हिस्सा कानूनी रूप से परिभाषित वन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 5 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 3 संरक्षण रिजर्व जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15.34% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए गए। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है और ये टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें तीर्थन सैंज जीवा नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है जो पश्चिम की ओर बहती और ब्यास नदी को पानी देती है। ठीक है, पार्क में पाई जाने वाली कुछ दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, पश्चिमी ट्रैगोपैन और कोकलास तीतर शामिल है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ग्रेट हिमालयन, इसकी स्थापना ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 मार्च 1984 को हुई और 1999 को भारत सरकार ने इसे औपचारिक रूप से नेशनल उद्यान का दर्जा दिया। यह 905.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यदि बात की जाए 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया। यह विश्व प्राकृतिक धरोहर का दर्जा पाने वाला भारत का 11वां प्राकृतिक स्थल है। उसके बाद बात करेंगे रिंगिंग स्टेशन। वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश वन्यजीव विंग ने 8 नवंबर 2013 को कुल्लू ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के सालरोपा में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की। गेम एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट यूके के वरिष्ठ संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रांसिस ब्रूनर और ब्रिटिश ट्रस्ट ऑफ ऑर्थोनोलॉजी बीटीओ के श्री टी.एच. वॉकर इस उद्यम के पीछे मुख्य व्यक्ति थे। इस स्टेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीपों और मध्य एशिया में पक्षियों के व्यवहार और आदतों का अध्ययन करना। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन। पिन घाटी की बात करेंगे, लाहौल स्पीति पिन घाटी। यह लाहौल और स्पीति जिले में स्पीति घाटी में स्थित है। पिन घाटी के संपूर्ण ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है एक। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई और 675 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र में फैला हुआ है। अपने उप शून्य तापमान और अर्ध जमी हुई नदियों के साथ पिन घाटी हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क पिन नदी की घाटी में स्थित है, इससे इसका नाम पड़ा है। यह तिब्बती सीमा के पास स्पीति में ढंकार के दक्षिण में स्थित है। यह पिन घाटी हिमाचल के भेड़िया, हिम तेंदुआ और उसके लिए आइबेक्स का घर है। ठीक है, यह क्षेत्र मजबूत धार्मिक प्रभाव में भी है। यहाँ कुछ बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ या गोम्पा स्थित है। तो ये पिन घाटी की हमने बात कर ली, पिन घाटी नेशनल पार्क। इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई और 94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। खीर गंगा नेशनल पार्क की बात की जाए, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई और 705 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की बात करेंगे, नेशनल उद्यान, यह सिरमौर जिले की पोंटा घाटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई और 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान अपग्रेड किया गया। ये 27.88% वर्ग किलोमीटर मतलब कि 10.76 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है, जिसमें गोरल, सांभर, चित्तल, काला भालू, लंगूर और मुंतजैक ये शामिल है। ठीक है, उसके बाद यह पार्क सिंबलवाड़ा की बात करेंगे, यह पार्क विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी घर है, जिसमें क्रेस्टेड सरपट ईगल, ठीक है, सरपेट ईगल, हिमालयन पाइड कोयल और काले पंखों वाली चील ये शामिल है। ठीक है, उसके बाद
हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और लाहौल स्पीति जिले में किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। और केंद्र सरकार ने 2011 में लाहौल स्पीति के किब्बर में हिम तेंदुआ केंद्र स्थापित करने के लिए 80 लाख रुपए मंजूर किए थे। उसके बाद है अभ्यारण्य, जिला और क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं आपके एग्जाम में। कई बार सुमेलित करवाने को आता है, कई बार इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, किब्बर की बात करेंगे, लाहौल स्पीति में है। इसका क्षेत्र यदि बात की जाए तो 2220.12 है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, चंद्रताल की बात करेंगे, अभ्यारण्य लाहौल स्पीति में चंद्रताल अभ्यारण्य, और 38.56 प्लस, मतलब यदि बात की जाए तो 11.53 फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। बांदली की बात करेंगे, मंडी में है बांदली, और कितना है 32.11। ठीक है, इसका क्षेत्र है। नारगू की बात करेंगे, नारगू मंडी में है और 132.3731 इसका क्षेत्र है। ठीक है, शिकारी देवी मंडी की बात करेंगे, इसका है 29.94। ठीक है, चायल की बात करेंगे, सोलन में है, 16 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद है मजाथल या मजाथाल, सोलन में है, ये कितना है 30.86 है। ठीक है, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये सिरमौर में है, 55.52 वर्ग इसका है एरिया। रेणुका जी सिरमौर में है, 3.87। दारन घाटी फर्स्ट और सेकंड शिमला में है, 171.50 ये क्षेत्र है इसका। शिमला में जल ग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे, शिमला में है 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उसके बाद है तलरा, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, शिमला में है 46.48। धौलाधार में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है 982.86। ठीक है, पोंग डैम झील की बात करेंगे, कांगड़ा में है 207.589। गम गुल सियाबेही ये चंबा में है, 108.40 है। ठीक है, काला टोप खजियार में है चंबा का। ठीक है, चंबा में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में 17.17 इसके क्या है एरिया है। कुगती चंबा में है, 405.49। सेंचू तुआन नाला चंबा में है, ये 390.29 है। ठीक है, सॉरी 29 है। टुंडहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, 64, ये पूछा जा चुका है टुंडहा। कनाबर की बात करेंगे, कुल्लू में है, ये 107.29 इसका है। ठीक है, उसके बाद है कनावर भी हो गया आपका। क्यास की बात करेंगे, कुल्लू में है 12.61। खोखन कुल्लू में है 14.94 इसका क्षेत्र है। ठीक है, मनाली की बात करेंगे, मनाली कुल्लू में है और 1929 है इसका। लीपा असरंग किन्नौर में है, 31 पॉइंट है। रक्षम छितकुल किन्नौर में है, 304 क्षेत्र है। रूपी भावा किन्नौर में है, 503 इसका क्षेत्र है। टोटल एरिया हो गया 5964.9731। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है जिला और क्षेत्रफल। सिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व सोलन में है, 1.49 क्षेत्रफल है इसका। श्री नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व बिलासपुर में है, 17.01। दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व सोलन में है, 0.647। पॉटर हिल्स शिमला में है, 2.24। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 21.41। ठीक है, ये हो गया। अब यदि बात की तो डाटा हमने आधिकारिक वेबसाइट हिमाचल HTTPS HP फॉरेस्ट गवर्नमेंट इन में अपडेट किया गया है। ठीक है, ये सारा डाटा आपका जो इस साइट पे है। ठीक है, ये गवर्नमेंट साइट है। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट कौन कौन से है। ठीक है, उसको बताता हूँ। किब्बर मोस्ट है, बांदली मोस्ट है, नारगू मोस्ट है, शिकारी देवी मोस्ट है, चायल भी मोस्ट है, मजाथल, उसके बाद है तलरा मोस्ट है, धौलाधार मोस्ट है, कुगती, काला टोप, ठीक है, टुंडहा,
कयास, कनवार और खोखन, इतने मोस्ट है। यहाँ से अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, अगर सम्मिलित करवाने को आया तब भी या ऐसे भी डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल पर विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजना क्षेत्र, नदी, स्थान और क्षमता और मेगावाट। तो संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और भाभा नदी के ऊपर है, सतलुज की ये सहायक नदी है। स्थान की बात करें किन्नौर में 120 मेगावाट की है। बसप्पा जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, बसप्पा नदी सतलुज के ऊपर है किन्नौर में और 300 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। नथप्पा जाखड़ी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर किन्नौर में है, 1500 मेगावाट की एक परियोजना है, इसकी क्षमता है। खाब विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र से सतलुज में किन्नौर में है, ये डिस्ट्रिक्ट स्थान और 1020 इसकी कैपेसिटी मेगावाट कैपेसिटी है। जंगी थोपन विद्युत परियोजना जल विद्युत परियोजना ये निजी क्षेत्र की है, सतलुज में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 960 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। जांगू थांग पोंग यांग थांग परियोजना निजी क्षेत्र में सतलुज में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 140 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। शक्ति रुक्ति जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सतलुज नदी के ऊपर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 1.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सौंग टोंग कड़छम की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सतलुज नदी पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। रोंग टोंग हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रोंग टोंग नाला लाहौल स्पीति में 2 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। थिरोट हाइडल परियोजना की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा थिरोट नाला नदी के ऊपर और लाहौल स्पीति में है, 4.5 इसका मेगावाट कैपेसिटी है। छतरू जल विद्युत परियोजना शिमला हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी के ऊपर लाहौल स्पीति में 108 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में आंध्रा को खड्ड के ऊपर शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और 16.95 इसकी मेगावाट कैपेसिटी है। रामपुर जल विद्युत परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा सतलुज नदी के ऊपर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और 412 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो ये हाईकोर्ट एग्जाम में पूछी जा चुकी है शायद। धमबाड़ी सुंधा परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पब्बर नदी के ऊपर यमुना की सहायक नदी है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और 70 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। गानवी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गानवी सतलुज नदी के ऊपर और यदि बात की शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, 22.5 इसकी मेगावाट कैपेसिटी है। लोहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा और लोहरी सतलुज की सहायक नदी है, इसके ऊपर है, शिमला और कुल्लू में 210 मेगावाट की कैपेसिटी है। पार्वती जल विद्युत परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा पार्वती नदी के ऊपर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और यदि बात की है मेगावाट कितनी है 2051 मेगावाट की कैपेसिटी परियोजना है। सैन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ब्यास नदी के ऊपर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ब्यास नदी के ऊपर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और 126 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अलियान दुहागन HEP निजी क्षेत्र की है, ब्यास नदी के ऊपर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और 192 मेगावाट की है। मलाणा जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, मलाणा ब्यास की सहायक नदी इसके ऊपर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 86 मेगावाट की है। चमेरा वन जल विद्युत परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा रावी नदी के ऊपर चंबा डिस्ट्रिक्ट में और 540 मेगावाट की। चमेरा 2 केंद्र और राज्य सरकार रावी नदी के ऊपर चंबा में 300 मेगावाट की है। उसके बाद है बेरा सियोल परियोजना केंद्र और राज्य सरकार सियोल बैरा रावी नदी के ऊपर रावी की सहायक नदी है। उसके बाद भरमौर में है, 198 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। होली जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रावी नदी के ऊपर है, भरमौर में है और 3 मेगावाट की है। हिब्रा जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की रावी नदी के ऊपर भरमौर में है, 260 मेगावाट की है। सैली जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की चिनाब नदी के ऊपर है और भरमौर में है। भरमौर की बात की जाए, ये 454 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। रोआली जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र के चिनाब नदी के ऊपर है, भरमौर क्षेत्र है और 500 मेगावाट की परियोजना है। मछेत्री जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, रावी नदी के ऊपर है, भरमौर यदि बात की जाए भरमौर में है और 100 मेगावाट की कैपेसिटी है। कुठाड़ हाइडल परियोजना निजी क्षेत्र की रावी नदी के ऊपर है, भरमौर में है और 260 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है।
गज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गज ब्यास की सहायक नदी कांगड़ा में 10.5 इसकी मेगावाट कैपेसिटी है। पौंग जल विद्युत परियोजना केंद्र राज्य सरकार के द्वारा ब्यास नदी के ऊपर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और 360 मेगावाट की कैपेसिटी वाली है। बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बानू खंड के ऊपर है, कांगड़ा में है और 6 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। बनेर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ब्यास नदी के ऊपर कांगड़ा में है, 12 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद है बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, रावी नदी के ऊपर है, कांगड़ा में डिस्ट्रिक्ट है और 200 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। सानन पावर प्रोजेक्ट केंद्र राज्य सरकार ब्यास नदी के ऊपर मंडी डिस्ट्रिक्ट 110 मेगावाट की है। बस्ती परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ब्यास नदी के ऊपर मंडी डिस्ट्रिक्ट 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ऊहल सेकंड की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ब्यास नदी के ऊपर मंडी डिस्ट्रिक्ट और 70 मेगावाट की परियोजना है। उसके बाद कोल बांध परियोजना की बात की जाए, केंद्र राज्य सरकार सतलुज नदी के ऊपर है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है और 800 मेगावाट की कैपेसिटी वाली है परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा सतलुज नदी के ऊपर है, नांगल और 1380 मतलब 1380 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी। उसके बाद है गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यमुना नदी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और 201 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। रेणुका जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यमुना नदी के ऊपर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और 40 मेगावाट की परियोजना है। यमुना जल विद्युत परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा यमुना नदी के ऊपर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और 131.5 मेगावाट की कैपेसिटी वाली परियोजना है। धौला सिद्ध परियोजना निजी क्षेत्र की परियोजना ब्यास नदी के ऊपर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और 66 मेगावाट की परियोजना है। चमेरा थर्ड जल विद्युत परियोजना केंद्र राज्य सरकार के द्वारा रावी नदी के ऊपर और चंबा डिस्ट्रिक्ट और 232 मेगावाट की परियोजना। हिमाचल प्रदेश में प्रथम की यदि बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त NC मेहता, ठीक है। प्रथम उप राज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह, प्रथम मुख्य सचिव KL मेहता, IASCS, ठीक है। उसके बाद प्रथम लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के न्यायमूर्ति TBR टाटाचारी। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के प्रथम कुलपति विश्वविद्यालय शिमला के तो डॉक्टर रामचरण सिंह। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम कुलपति डॉक्टर हेतराम कालिया। बागवानी विश्वविद्यालय नौणी जिला सोलन के प्रथम कुलपति डॉक्टर MR ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री S चक्रवर्ती। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल। हिमाचल प्रदेश की कार्यकाल में मरने वाले प्रथम राज्यपाल श्री सुरेंद्र नाथ। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जसवंत राम। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विद्या स्टोक्स। विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कृष्ण चंद्र। लोकसभा के प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृता कौर। यह आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। राज्यसभा के प्रथम सदस्य श्री चरणजी लाल वर्मा थे। प्रथम शिक्षा निर्देशक श्री KL सेठी। विक्टोरिया क्रॉस के प्रथम विजेता की बात की जाए, स्वर्गीय जमादार लालाराम। उसके बाद है परमवीर चक्र के प्रथम विजेता की बात करेंगे तो मेजर सोमनाथ शर्मा। महावीर चक्र के प्रथम विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। वीर चक्र के प्रथम विजेता हवलदार तोपगे। प्रथम राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्तकर्ता गंगीर सिंह। HPSSB हमीरपुर के प्रथम अध्यक्ष श्री KC मल्होत्रा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति सुनील शर्मा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश की थी। उसके बाद है ओलंपिक हॉकी में भारत के प्रतिनिधित्व करने प्रथम चरणजीत सिंह। प्रथम सूचना आयुक्त श्री PS राणा। प्रथम न्यायिक आयुक्त न्यायमूर्ति JN बनर्जी। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव आशा स्वरूप। प्रथम पुलिस प्रमुख IGP श्री SR चौधरी। हिमाचल प्रदेश में प्रथम सेना प्रमुख जनरल BN शर्मा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम रेडियो स्टेशन शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम निजी रेडियो स्टेशन
99.9 बिग FM शिमला। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रथम जल विद्युत परियोजना जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई पहली जल विद्युत परियोजना गिरी जल विद्युत परियोजना 201 मेगावाट की है। भूमिगत स्विच यार्ड वाली पहली जल विद्युत परियोजना संजय जल विद्युत परियोजना किन्नौर की है। पहली रेलवे लाइन कालका शिमला में 9 नवंबर 1903 में चली। पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। पहला विधानसभा चुनाव 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। शिमला में पहला पक्का मकान कैनेडी हाउस 1822 में। शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड अमहेर्स्ट 1887। डॉक्टर YS परमार पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हिमाचल प्रदेश संस्कृति साहित्य में 1986 में स्थापित हुए मियां गोवर्धन सिंह। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम द्वारा पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता पहाड़ी साहित्य में 1889 में स्थापित हुआ श्री जयदेव किरण। चंद्रधर शर्मा गुली पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हिंदी साहित्य में 1986 में स्थापित हुए श्री केशव नारायण। परशुराम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता खेल में 1987 में स्थापित हुए सुमन रावत एथलेटिक्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन। कांगड़ा किले को लूटने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणी मोहम्मद गजनवी 1009 ईस्वी में। कांगड़ा के पहले मुगल शासक थे अकबर। हिमाचल प्रदेश में पहला निजी विश्वविद्यालय JP विश्वविद्यालय बाखना घाट में। हिमाचल प्रदेश में पहला विरासत शहर मंडी में है। भारत का पहला गांव जिसे 1997 में विरासत का दर्जा दिया गया वो था प्रागपुर कांगड़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमेडी सीरियल चंदू नंदू। हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पहला सूचना प्रौद्योगिकी ITI पार्क मौजा मझौल बाखना घाट में। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला कांगड़ा नगरकोटा किला में। सबसे पुरानी रियासत त्रिगढ़ कांगड़ा में है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मलाना कुल्लू में है। सबसे पुराना हिमाचली अखबार क्षेत्रीय तेज। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल बसौली स्कूल। पहला हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज बांदला बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा की बात करेंगे हम। सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट 13,835 वर्ग किलोमीटर का एरिया। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या वार कांगड़ा 15,10,075 इसकी पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी नदी आयतनावार घनत्व के अनुसार चिनाब, ये टैट के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। चिनाब है 7,500 वर्ग किलोमीटर। सबसे लंबी नदी सतलुज है 320 किलोमीटर। सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगरी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किब्बर में लाहौल स्पीति में। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य सिल्ली 2 वर्ग किलोमीटर। सिल्ली कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील सिरमौर में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील 168 वर्ग किलोमीटर। सबसे ऊंची झील सूरजताल झील 4,800 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना मणिकर्ण जिला कुल्लू में। सबसे ऊंची पर्वत चोटी सीला 7,026 मीटर जिला किन्नौर में है। सबसे बड़ी सिंचाई योजना सहा नहर परियोजना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा गग्गल कांगड़ा का है। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र देवेली बिलासपुर में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हिंदुस्तान तिब्बत सीमा सड़क परमाणु से कोरिख में 495 किलोमीटर। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पार्वती जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट की है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग जिला लाहौल स्पीति में। सबसे लंबी सड़क लंबाई वाला जिला कांगड़ा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला हमीरपुर। कितना है 407 है ना। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला सबसे अधिक साक्षरता दर वाला हमीरपुर है 89.01%। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर 407 प्रति वर्ग है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कांगड़ा है 27,000
2,79,540। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला चंबा है, 1,17,569। अनुसूचित जाति जनसंख्या की सबसे अधिक प्रतिशत आयु वाला जिला सिरमौर, 29.61%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला लाहौल स्पीति, 72.95%। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला शिमला, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कांगड़ा, बिना शहरी जनसंख्या वाले जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर। सबसे अधिक दशकीय विकास दर वाला जिला ऊना, कितना है 16.24%। सबसे ज़्यादा अपराध वाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सबसे ज़्यादा मतदाता वाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सब क्षेत्रफल सबसे बड़ा विधानसभा लाहौल स्पीति का है, 13,835 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ी शहरी बस्ती शिमला की है, 1,42,161 व्यक्ति। ठीक है। सब क्षेत्रफल सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मंडी। सबसे बड़ा ग्राम पंचायत वाला जिला कांगड़ा, 760 ग्राम पंचायत है। सबसे ज़्यादा अविद्युतीकृत गांव वाला जिला किन्नौर, 40। सबसे ज़्यादा लघु उद्योग वाला जिला कांगड़ा। सबसे ज़्यादा उप तहसीलों वाला जिला मंडी। सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन करने वाला जिला शिमला में। सबसे ज़्यादा अदरक उत्पादन सिरमौर में। सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन शिमला। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उगाई जाने वाली अनाज की फसल गेहूँ, 366.56 हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली अनाज की फसल मक्का। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण केंद्र परमाणु। सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा प्रांगला, 5,548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा पुल खेरी नाला पुल 115 मीटर। सब एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखड़ा सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चायल जिला डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। सबसे ऊंचा गांव किब्बर 4,270 मीटर स्पीति में है। भारत का सबसे ऊंचा टेलीफोन एक्सचेंज किब्बर में है, 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है स्पीति में। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय था केलोंग का, 3,165 मीटर, जिला लाहौल स्पीति में। सबसे लंबा पुल यमुना ब्रिज पांवटा साहिब में है। सबसे लंबी रेल लाइन पठानकोट जोगिंदरनगर, 113 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सबसे लंबी समय तक सेवा कर देने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, 6 टाइम। सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग मंडी, 5 जिले हैं जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी। सबसे ज़्यादा बारिश वाला जिला कांगड़ा। सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान धर्मशाला। सबसे शुष्क जिला लाहौल स्पीति। सबसे शुष्क स्थान स्पीति। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा, अब बात करेंगे सबसे कम क्षेत्र वाला जिला हमीरपुर, 1,118 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लाहौल स्पीति, 31,528 इसकी पॉपुलेशन है 2011। सबसे छोटी नदी यमुना। सबसे छोटी कृत्रिम झील पंडोह, 14 वर्ग किलोमीटर मंडी। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य सिल्ली, जिला सोलन का, 2 वर्ग किलोमीटर एरिया। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला चंबा, 73.19% 2011 में। सबसे कम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, 818 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला लाहौल स्पीति, 2 वर्ग किलो। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला ऊना। सबसे कम अपराध वाला डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला किन्नौर। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल धर्मशाला का है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय बिलासपुर। सबसे कम मतदाताओं वाला जिला लाहौल स्पीति। पुस्तकें और लेखकों की बात करेंगे। सबसे पहले हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक, देवराज शर्मा की पुस्तक। हिमाचल प्रदेश परिचय, देवराज शर्मा। हिमाचल पोलेंड्री, DN मजूमदार। किन्नर देश, राहुल शंकरत्यायन की। हिमालय परिचय, राहुल शंकरत्यायन की। किन्नर लोक साहित्य, DBR शर्मा की है। हिमाचल बॉर्डरलैंड, राम लाहुल की है। हिमाचल अबोर्ड ऑफ लाइट, निकोलस रियोरिच की है।
हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स जे हचीसन की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एक एंड लाहौल स्पीति APF खारकोट की पुस्तक है। कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा की है। तारीख ए रियासत सिरमौर रंजौर की है। धरती है बलिदान की शांता कुमार की है। पहाड़ बेगाने शांता कुमार की है। देशभक्त स्वामी विवेकानंद शांता कुमार की पुस्तक है। लाजो शांता कुमार की है। हिमालय पर लाल छाया शांता कुमार की। कंट्री लाइफ नौरहा रिचर्ड की है। बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह की है। कुलूक देश की कहानी LC प्रार्थी की पुस्तक है। प्राचीन हिमाचल LC पांडे की पुस्तक है। मुकल सर त्वारिख रियासत पंजाब गरीबन खान की है। त्वारिख व जुग जुग जुग्राफिया रियासत बिलासपुर कुल्लू अक्षर सिंह की है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आनंद चंद की है। कामनिया किन्नौर RK कौशल की है। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश उर्फ सिरमौरी बाल गोविंद। ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रदेश विलियम मोरक्राफ्ट। द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश जगमोहन बलोखरा। हिमाचल प्रदेश ए प्रोस्पेक्टिव रमेश चौहान की है। वैदिक आर्य और हिमाचल MR ठाकुर की है। हिमाचल पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं सर्ब नेगी की है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश TS नेगी की यह पुस्तक है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश OC हांडा ये पूछी जा चुकी है। पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद। कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयज KL वैद की पुस्तक है ये। हिमालयन सर्किट JD खोसला। हिमालयन आर्ट्स JC फ्रैंक। HP इट्स शेप एंड स्टेट डॉक्टर YS परमार। HP हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी मियां गोवर्धन सिंह। हिमाचल पिलग्रिमेज BN दत्तार की है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स WGRG। पोलेंड्री इन हिमालयज डॉक्टर YS परमार। अबोर्ड ऑफ गॉड एंड्रयूस विल्सन। कुल्लू एंड लाहौल GS ब्रूम की पुस्तक है। कुल्लू लाहौल और स्पीति APF हार्डकोट की पुस्तक है। गोरखा कनकेस्ट ऑफ अर्की US कुमार की। हिमाचल प्रदेश का इतिहास KR भारती। तारीख जुब्बल कोहिस्तान शिमला भवन दास की। हिमाचल के लोकगीत गौतम शर्मा व्यथित। द ग्रेट आर्क जिसमें चूड़धार चोटी का उल्लेख है जॉन की। प्रसिद्ध ख्याति पदनाम नाम सिंधी गांधी किसे कहते हैं? कृष्णचंद्र स्वामी BBC के द्वारा ये नाम दिया गया था। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को। पहाड़ा दा बुलबुल बाबा कांशीराम पहाड़ा। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी भज्जूमल। कविराज पंडित पद्म देव। हिमाचल के वास्तुकार ये आप दोनों मुझे बताएंगे कि पहाड़ी गांधी कब कहा और पहाड़ा दा बुलबुल कब कहा। ठीक है, कौन सी सभा में कहा था। ठीक है, हिमाचल के वास्तुकार हिमाचल के वास्तुकार डॉक्टर YS परमार। महर्षि निकोलस रोरी को कहते हैं। सरदार ए जंग मेहरचंद दास। तगमा ए शत्रुनाशा कैप्टन बस्सी प्रताप सिंह को। शेर ए हिंद श्री हरि सिंह को कहते हैं। बग्गी सत्य प्रकाश बक्सी को कहते हैं। छोटा राजा जनरल जोरावर सिंह को कहते हैं। इनका नाम है। छोटी काशी मंडी को कहते हैं। हिमाचल का वाराणसी मंडी को कहते हैं। छोटा तिब्बत लाहौल स्पीति को कहते हैं। छोटा लहासा धर्मशाला मैक्लोडगंज को कहते हैं। उसके बाद अंगूरों की भूमि रिब्बा किन्नौर को कहते हैं। अंगूरों की भूमि रिब्बा किन्नौर को कहते हैं। शहद और दूध की घाटी चंबा घाटी को कहते हैं। 84 मंदिरों का भूमि भरमौर को कहते हैं। शिव भूमि भरमौर को कहते हैं। देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कहते हैं। उसके बाद है चंद्रमा की झील चंद्रताल। सूरज की झील सूरजताल को कहते हैं। सूर्य की झील
गंदे पानी की झील कराली शिमला झील को कहते हैं। सोई हुई महिला की झील रेणुका झील को कहते हैं। हिमाचल का गुलमर्ग खजियार को कहते हैं। डेनिस फोली हेमकुंज को कहते हैं। आइस स्केटिंग खेल का मैदान नागको झील को कहते हैं। उसके बाद है दुखों की नदी, स्वान नदी जिला ऊना में है। अजान बाहु राजा केहरी सिंह को कहते हैं। छत्रपति राजा केहरी सिंह को कहते हैं। हिमाचल का एलोरा मसूर रॉक मंदिर कट मंदिर को कहते हैं। हिमाचल का अजंता ताबो मठ को कहते हैं। पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट बारालाचा दर्रा को कहते हैं। ये शायद पूछा जा चुका है क्वेश्चन मिनी टीजीटी आर्ट्स में। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहते हैं। भारत का सेब राज्य हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। भारत का फलों का कटोरा हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। आड़ू का कटोरा एशिया की बात की है राजगढ़ जिला सिरमौर को कहते हैं। मैनाक पर्वत शिवालिक पर्वत को कहते हैं। मोलाक पर्वत धौलाधार पर्वत को कहते हैं। ऐतिहासिक शहर के नाम, संस्थापक और स्थापना। बिलासपुर शहर पुराना नाम ब्यासपुर दीपचंद के द्वारा संस्थापक है इसके और 1654 में स्थापना की गई। चंबा की बात करेंगे, साहिल बर्मन इसके संस्थापक है। 920 ईस्वी में इसकी स्थापना। डलहौजी लॉर्ड डलहौजी इसके संस्थापक है। 1850 में इसकी स्थापना हुई। हमीरपुर हमीरचंद इसके संस्थापक है। 1700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। सुजानपुर अभयचंद ने इसके संस्थापक है। 1748 में इसकी स्थापना हुई। आलमपुर आलमचंद इसके संस्थापक है। 1697 में स्थापना हुई इसकी। वैजनाथ की बात करेंगे, कीरग्राम इसका पुराना नाम था। ठीक है। बीजापुर विजय रामचंद ने इसकी स्थापना की, संस्थापक है इसके। कांगड़ा त्रिगर्त नगरकोटा पुराना नाम इसका, सुशर्मा चंद ने इसकी स्थापना की। नूरपुर धमेरी इसका पुराना नाम था। कल्पा चीनी इसका पुराना नाम था। कुल्लू कुलुत इसका प्राचीन नाम था। बिहंग मणिपाल ने इसकी स्थापना की, संस्थापक थे। मंडी की बात करेंगे, अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में। सुंदरनगर बनेड़ प्राचीन नाम था। गुरूर सेन ने इसकी स्थापना की 1712 ईस्वी में। जुब्बल देवरी इसका पुराना नाम था। राणा तेग बहादुर ने इसकी स्थापना की 16वीं शताब्दी में। रामपुर राजा राम सिंह ने इसके संस्थापक है रामपुर के। सरहान सोनितपुर इसका पुराना नाम है। शिमला मेजर कनेडी ने इसके संस्थापक है 1822 ईस्वी। नाहन कर्म प्रकाश ने स्थापना की 1621 ईस्वी में। डगसाई एक अंग्रेज के द्वारा 19वीं शताब्दी में। कसौली भी एक अंग्रेज के द्वारा 1841 में। सुबाथु एक अंग्रेज के द्वारा 1816 ईस्वी में। नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंदूर है। ऊना का जसमा दून है। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी की बात करेंगे, पश्चिमी ट्रैगोफैन मेलानोसेफेलस को हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया। स्थानीय रूप से इसे जाजूराना के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पक्षियों का राजा। पश्चिम ट्रैगोफैन एक मध्यम आकार का चमकीले पंखों वाला तितर है जो हिमालय के साथ साथ पश्चिमी में उत्तरी पाकिस्तान के हजारा से अधिक पूर्व में भारत के साथ उत्तराखंड तक फैला है। यह प्रजाति अत्यधिक संकटग्रस्त और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है, जो पूर्ण कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। वे गर्मियों में 2400 से 3600 मीटर के बीच ऊपरी समशीतोष्ण जंगलों में और सर्दियों में 2000 से 250 मीटर की ऊंचाई के बीच में घने शंकुधारी और चौड़े पत्तों वाले जंगलों में रहते हैं। वे अपने घोंसले पेड़ों के खोखले में बनाते हैं। राज्य पशु हिम तेंदुआ पैंथरा यूनिया को हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया था। माउंटेन मोनार्क के नाम से भी जाना जाने वाला हिम तेंदुआ मध्य एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाने वाला एक मध्यम आकार का बिल्ली समूह का है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। इनके लंबे घने बाल होते हैं। इनका मूल रंग धुएं के रंग के भूरे से लेकर पीले रंग तक का होता है, जिसके निचले हिस्से सफेद होते हैं। राज्य वृक्ष देवदार
सेड्रस देवदार को हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। देवदार पश्चिम हिमालय में पाए जाने वाले देवदार की एक प्रजाति है जो 1500 मीटर से 3200 मीटर की ऊंचाई पर होती है। राज्य पुष्प गुलाबी रेडोडेंड्रोन ये है। यह बुरांश को हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प घोषित किया गया। बुरांश हिमाचल प्रदेश में बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रिपोर्ट के अनुसार गुलाबी रेडोडेंड्रोन को फूल की एक लुप्त प्रजाति माना गया। हिमाचल दिवस। राज्य की मछली यदि पूछा जाए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हिमाचल प्रदेश की राज्य मछली। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल, एक TGT आर्ट्स के कमीशन में पूछा जा चुका है। राज्य की मछली। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1947 को केंद्रीय प्रशासित मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। तब ये 15 अप्रैल को हर साल हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य दिवस की बात करेंगे, 15 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तब 25 जनवरी को हर साल राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया। उसके बाद है राज्य खेल। वॉलीबॉल हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। हिमाचल प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सन 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना 2011 हाउस लिस्टिंग ऑफ और हाउसिंग जनगणना है। 22 मई 2013 को जारी 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या पिछले दशक 2001 से 2011 में 7,78,609 की वृद्धि के साथ 68,64,602 तक पहुंच गई, जो भारत की जनसंख्या का 0.5% है। इसमें राज्य में रहने वाले तिब्बती और नेपाली लोगों की एक महत्वपूर्ण आबादी शामिल है। राज्य में कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1901 से 2001 के आंकड़ों की तुलना में 4.60 घटकर 12.94 हो गई है, जो कि 17.454 दर्ज की गई है। कांगड़ा जिला की जनसंख्या 15,10,075 है, जो कि राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। सबसे कम आबादी वाले जिला लाहौल स्पीति की जनसंख्या 2001 में 33,228 से घटकर 31,564 हो गई है। इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि -5.1% रही है। ऊना जिले में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16.30% रही है। यह जहां जनसंख्या 2001 में 4,47,967 से बढ़कर 2011 में 5,21,173 हो गई है। जब हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया, तब राज्य की साक्षरता दर केवल 31.96 थी। हालांकि 2011 की जनगणना के बाद हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80% थी। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 89.53% और महिलाओं की साक्षरता दर 75.93% है। तो वर्तमान में आप मुझे बताएंगे साक्षरता दर कितनी है हिमाचल प्रदेश की 2026 के अनुसार। ठीक है। हमीरपुर जिला 89.0% साक्षर लोगों के साथ राज्य में साक्षरता दर में सबसे ऊपर। सबसे कम साक्षर जिला चंबा ने पिछले दशक में 2001 से 2011 में महिला साक्षरता में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, और यदि बात की जाए 48.85% से बढ़कर 62.14% हो गई। राज्य में कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2001 में 968 से घटकर बढ़कर 2011 में 972 हो गई। राज्य में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 2001 में 896 से बढ़कर 2011 में 909 हो गई। लाहौल स्पीति जिले में भारत में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात मतलब 1013 दर्ज किया गया है। जनसंख्या घनत्व 2001 में 109 से बढ़कर 2011 में 123 हो गई। ये वाला क्वेश्चन TGT आर्ट्स में पूछा जा चुका। ठीक है।
जिसमें हमीरपुर में सबसे अधिक घनत्व है कितना, 407। 407 है, 6 नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पे। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति जिले में केवल 2 व्यक्ति हैं। 51.91% के साथ हिमाचल प्रदेश की कार्य सहभागिता दर भारत में सबसे अधिक है। अब बात करेंगे जनसंख्या की घटते क्रम में। महिलाओं की बात करेंगे। महिलाएं कितनी है, 34,81,873। पुरुष है 33,82,729। कुल कितने हैं, 68,64,602। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 123 है। विकास दर 12.94% है। साक्षरता दर 82.80% है। वर्तमान की आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लिंग अनुपात 972 है। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जनसंख्या वृद्धि और वितरण। जनसंख्या के हिसाब से हिमाचल प्रदेश 28 राज्यों में से 20वें और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21वें स्थान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हिमाचल प्रदेश में बड़ी आबादी वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को केरल और मेघालय के बाद भारत में तीसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है। और इसमें देख लेंगे, वर्ष भी देखेंगे, कुल जनसंख्या घनत्व, दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष में कितनी रही, लिंगानुपात भी देख लेंगे, प्रतिलिंगानुपात भी देख लेंगे, पुरुष और महिला, और घनत्व भी देख लेंगे, शहरी जनसंख्या भी देख लेंगे। 1951 की बात करेंगे। कुल जनसंख्या कितनी थी लाख में, यदि बात की जाए 5.42, ठीक है, और दशकीय वृद्धि दर 5.42, लिंगानुपात 912 था। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने थे व्यक्ति, 43, और शहरी क्षेत्र कितना था, 4.1%। 1961 में 28.12 जनसंख्या थी और दशकीय वृद्धि दर 17.87, लिंगानुपात था 938। प्रति वर्ग किलोमीटर यदि बात की जाए व्यक्ति तो 51 थे। जनसंख्या घनत्व उस टाइम कितना था 1961 में, तो 21.27। शहरी क्षेत्र 6.1%। 1971 की बात करेंगे, कुल जनसंख्या थी 34.6 लाख, 23.04 दशकीय वृद्धि दर 958 इसका लिंगानुपात था। 62 प्रति वर्ग किलोमीटर में थे और 31.96 इसका जनसंख्या घनत्व रहा 1971 में, और 7.0 इसकी शहरी जनसंख्या रही का प्रतिशत रहा। 1981 में यदि बात की जाए तो 42.81 लाख इसकी पॉपुलेशन रही हिमाचल प्रदेश की, और 23.71 दशकीय वृद्धि दर, 973 इसका लिंगानुपात रहा, 77 इसका प्रति वर्ग किलोमीटर रहा, 42.48 जन घनत्व रहा, और 7.6 शहरी क्षेत्र। 1991 में कुल जनसंख्या घनत्व था 51.71 लाख, ठीक है, और दशकीय वृद्धि दर 20.79, और यदि बात की जाए लिंगानुपात तो 976, 93 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 63.86 जनसंख्या घनत्व, 8.7 इसका शहरी घनत्व। 2001 में बात की जाए तो 60.78 इसका जनसंख्या घनत्व था, 17.54 दशकीय वृद्धि दर, 68 इसका था पुरुषों और महिलाओं का लिंगानुपात, पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात, 109 इसका प्रति वर्ग किलोमीटर, और 76.48 घनत्व था, और 9.8 शहरी जनसंख्या। 2011 की बात करेंगे, 68.565 लाख जनसंख्या, 12.94 इसका दशकीय वृद्धि दर, 972 इसका लिंगानुपात, 123 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया, और व्यक्ति और 82.80 जन घनत्व साक्षरता प्रतिशत, और 10% इसका शहरी क्षेत्र, ठीक है। अब 2011 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेंगे, है ना।
2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जिलावार सांख्यिकीय डेटा। कांगड़ा का है जनसंख्या 15,07,223, लिंगानुपात 1013, जनसंख्या घनत्व 263, साक्षरता दर कितनी है 86.49 और 10 की वृद्धि दर 12.56। मंडी 9,99,518, 112, लिंगानुपात 253, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर 82.81 और 10.89 इसका 10 की वृद्धि दर। शिमला डिस्ट्रिक्ट 8,13,384, 916 इसका जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व तो रहा 159, 84.55, इसकी साक्षरता दर रही, 10 की वृद्धि दर 12.58। सोलन 5,76,670, 88.884 इसका लिंगानुपात रहा, 298 इसका जनसंख्या घनत्व रहा, 85.02 इसका साक्षरता दर रहा, 15.90 इसकी क्या रहा 10 की वृद्धि दर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट 5,30,164, 915 इसका लिंगानुपात, 188 इसका जनसंख्या घनत्व, 79.98 इसका रहा साक्षरता दर, 15.5 इसका 10 की वृद्धि दर। ऊना की बात करेंगे 5,21,057 इसका जनसंख्या घनत्व, 977 इसका लिंगानुपात, 338 जनसंख्या घनत्व इसका है और 87.23 इसका साक्षरता दर, 16.30 इसका 10 की वृद्धि दर। ये महत्वपूर्ण ये बनता है क्वेश्चन। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे 5,18,884, 999 इसका लिंगानुपात है, 80 यदि बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व है, 73.19 इसका साक्षरता दर है, 12.58 इसका क्या है 10 की वृद्धि दर। तो दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका 10 की वृद्धि दर सेम है। कौन कौन है? तो एक तो मंडी है और एक है आपका चंबा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। हमीरपुर का है 4,54,293 जनसंख्या, 1,096 इसका क्या है लिंगानुपात है, सबसे अधिक 407, जनसंख्या घनत्व 89.01 इसका साक्षरता दर, 10% इसकी 10 की वृद्धि। बिलासपुर की बात करेंगे 3,82,056 जनसंख्या और 981 इसकी क्या है लिंगानुपात है, 327 जनसंख्या घनत्व, 85.67 इसका क्या है साक्षरता दर, 12.8 10 की वृद्धि दर। कुल्लू की बात करेंगे, कुल्लू का लिंगानुपात यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है, 950 जनसंख्या घनत्व 79, साक्षरता दर 80.14, 10 की वृद्धि दर 14.65। किन्नौर 84,298, 818 सबसे कम, 13 इसका है जनसंख्या घनत्व, 80.75 साक्षरता दर, 7.869। लाहौल स्पीति 31,558, लिंगानुपात 916, 2 इसका एरिया जनसंख्या घनत्व 2 और 73.24 इसका साक्षरता दर, -5.1 इसका 10 की वृद्धि दर। कुल 68,56,509। हिमाचल प्रदेश का 972, 123 इसका जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर 82.320 और इसका 10 की वृद्धि दर 12.94। धार्मिक सांख्यिकीय। हिमाचल प्रदेश राज्य की धार्मिक आबादी का अधिकांश हिस्सा हिंदू है। भारत में हिंदू की सबसे अधिक ज़्यादा आबादी हिमाचल प्रदेश में 95.43% है। मुस्लिम दूसरे स्थान पर है, जिसकी कुल संख्या चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में। बौद्ध आबादी का 1% से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा है, वे केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर और कुल्लू के जिलों में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। सिख यहाँ वहाँ पाए जाते हैं, जिनकी कुछ संख्या कांगड़ा, शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में है।
ईसाई आबादी हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का 0.13% है। हिंदू की बात करेंगे, हिंदू धर्म कितनी है कुल जनसंख्या? 95.43% है। वृद्धि दर 16.97, मुस्लिम 1.97 और 34.08 वृद्धि दर। बौद्ध की बात करेंगे, बौद्ध धर्म कुल जनसंख्या 1.25% और 18.38 वृद्धि दर। सिख बौद्ध धर्म, सिख 1.19 39.01 वृद्धि दर। ईसाई की बात करेंगे 0.13 73.33 वृद्धि दर। जैन की बात करेंगे 0.02 कुल जनसंख्या प्रतिशत है 16.75 वृद्धि दर। अन्य की बात करेंगे 0.006 कुल जनसंख्या प्रतिशत 101.42। धर्म नहीं बताया गया इसमें 0.007 64.00 वृद्धि दर। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का 25.19 है। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की आबादी को जो किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला और चंबा जिले के कुछ हिस्से में केंद्रित है और अन्य जिलों में बिखरी हुई। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का 5.71% है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय समूह उन्हें अनुसूचित जनजातियों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वे है भोट, गद्दी, गुज्जर, जाट, लांबा, खम्पा, किन्नौरी, लाहौल, पंगवाल, स्वांगला। महत्वपूर्ण तारीखें उसके बाद है महत्वपूर्ण तारीख की बात कर लेते हैं अब हम ना। 327 ईस्वी
सिकंदर महान के नेतृत्व में मैसेडोनिया और सहयोगी लोगों ने पंजाब पर आक्रमण किया और हाइडेस्पेसिस ब्यास नदी तक पहुंच गए। 980 ईस्वी चंबा राज्य की स्थापना मेरुवर्मन ने की। 900 की बात करेंगे, कल्हूर की स्थापना बीरचंद ने की और नैना देवी राज्य की राजधानी बनाई। 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने अपने चौथे अभियान के दौरान कांगड़ा के किले को लूटा। 1100 ईस्वी में बिलासपुर राज्य की एक शाखा हिंडौर की स्थापना अजय चंद ने की। 1139 में सिरमौर राज्य की स्थापना राजा रसालू ने की। 1137 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले में, जिसे नगरकोटा एवं भीमकोट के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की, जो कांगड़ा के शासक राजा रूपचंद के आत्मसमर्पण करने से 6 महीने पहले तक चली। उसने ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा और संस्कृत पुस्तकों के 300 खंड लूट लिए। उस समय के प्रसिद्ध लेखक इजुद्दीन खालिद खानी ने एक पुस्तक का फारसी में अनुवाद दलील फिरोज शाही शीर्षक से किया। 1398 ईस्वी में तैमूर इलंग ने निचले कांगड़ा पहाड़ी राज्य पर आक्रमण किया। उस समय मेघचंद 1390 से 1405 में कांगड़ा का शासक था। उसके बाद है 1405 में गुले राज्य की स्थापना हरिचंद ने की थी। 1527 ईस्वी में मंडी राज्य की स्थापना अजबर सेन ने की। 1852 में शिमला नगर समिति की स्थापना की गई। 1864 में शिमला को लॉर्ड जॉन लॉरेंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1926 में 113 किलोमीटर लंबी पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेल लाइन का निर्माण शुरू किया गया और इस रेल लाइन का उद्घाटन 1 अप्रैल 1929 को यातायात के लिए किया गया। 1951 में हिमाचल प्रदेश भाग सी का राज्य बना। 1971 में 25 जनवरी को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल के गिरजा मैदान रिज पर भारत संघ के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का उद्घाटन किया। शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की। 1974 में 1 जनवरी को शिमला में फेयर लॉन्स में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। उसके बाद 1977 में हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी श्री शांता कुमार के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1978 में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय KSKY पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1981 में 2 मई को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार का निधन हो गया। 1983 में हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। TR टाटाचार्य हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने। 1985 में डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी जिला सोलन में स्थापित किया गया। 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। 1999 में हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत की गई। 1990 में 15 अगस्त 1990 को सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया। 1991 में 11 जनवरी 1991 को तत्कालीन रेल मंत्री जनेश्वर मिश्रा ने 14 किलोमीटर लंबी नांगल ऊना ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन किया। 1992 में हिमाचल प्रदेश में श्री शांता कुमार के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भंग कर दिया गया और राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। 1993 में कुल्लू जिले की डिक्की डोलमा माउंट एवरेस्ट पर 8,848 मीटर पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई। 1994 में 23 अप्रैल को पहला हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग गठित किया गया। 1998 में KC मल्होत्रा की अध्यक्षता में हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की स्थापना की गई। 1999 में हिमाचल प्रदेश के क्रिकेटर राजीव नैयर ने 1017 मिनट तक बल्लेबाजी क्रीज पर टिके रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 15 अगस्त को परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत राइफलमैन अब हवलदार संजय कुमार को कारगिल युद्ध और कोडेनम ऑपरेशन विजय में उनके साहस और बहादुरी के लिए प्रदान किया गया। 2002 में
26 मई की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 8.9 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग एशिया की सबसे ऊंची और भारत की सबसे लंबी यातायात सुरंग की आधारशिला रखी। 2008 में हिमाचल प्रदेश में 5 फरवरी 2008 को हिमस्वान नामक ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 7 जुलाई 2008 को 96.54 किलोमीटर लंबे कालका शिमला रेल लाइन को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। अगस्त में हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक न्यायाधीन को हिमाचल प्रदेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया और 14 दिसंबर को प्रोफेसर प्रेम कुमार दुग्गल ने उनका रेलवे स्टेशन से ऊना से रेलवे स्टेशन दिल्ली के लिए पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई। 28 जून को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ऊना जिले के अम्ब उपमंडल के अंतर्गत दाथल गांव में राज्य में पहले टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी। 2010 में धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया और अब उसे पूरे हिमाचल प्रदेश को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया, जहां सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर तंबाकू और सिगरेट का उपयोग निषेध है। 2011 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में आया। शासन में जवाबदेही सुनिश्चित कराता था, जो निर्धारित अवधि के भीतर नागरिकों को अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की गारंटी देता था। उसके बाद 2012 में होता क्या है। 2012 में पहली बार शिमला नगर निगम के मेयर पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए। 2016 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के नाट्य नृत्य को दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये आपका पीजीटी हिंदी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 26 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव के दौरान इस नृत्य में कुल 9,892 महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों की संख्या के लिहाज से नाट्य को सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में बुक में दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम को कुल्लू का गौरव के रूप में मनाया गया और बालिकाओं को समर्पित किया। 2014 में 8,760 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लोक नृत्य लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दिसंबर 2016 में सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के में राज्य के उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया गया जो उत्कृष्टता हासिल करते थे। हिमाचल प्रदेश में पहला रियलिटी शो हिमाचल गॉट टैलेंट डॉक्टर नरेश कुमार कौंडल द्वारा शुरू किया गया था और हिम टीवी मीडिया द्वारा इसकी घोषणा की गई। सितंबर की बात करेंगे 2017 में क्या हुआ। भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से शुरू की गई, जो रोहतांग दर्रे और मनाली के बीच चली। जनवरी 2018 में क्या हुआ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती ZBNF प्राकृतिक खेती के तरीकों का एक समूह है, जो जहां पौधों को उगाने कटाई की लागत शून्य। इस परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि उपज को बढ़ावा देना और किसानों की आय का दोगुना करना था। सितंबर 2018 में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में लिम्पा असरा वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर हिम तेंदुआ देखा गया। दिसंबर 2018 में नीति आयोग ने अपनी तरह का पहला सशक्त विकास लक्ष्य SDG सूचकांक जारी किया। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल संयुक्त राज्य SDG को प्राप्त करने में प्रगति दिखाते हुए शीर्ष 3 स्थानों पर रहे। जनवरी 2019 में राज्य मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कोटखाई उत्सव, सोलन जिले के धर्मपुर के माता मनसा देवी मेले और मंडी जिले के पिपलू ग्राम पंचायत के लोहड़ी मेले को जिला स्तरीय मेले के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। पद्मश्री पुरस्कार के लिए 3 हिमाचलियों का चयन किया गया है। PGI के प्रमुख डॉक्टर जगत
राम को चिकित्सा नेत्र रोग के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमेश कुमार भारती को रेबीज कुत्तों द्वारा काटे गए रोगियों को इलाज के लिए उनके अग्रणी शोध के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उनके शोध को दुनिया में सबसे कम खर्चीली चिकित्सा पद्धति के रूप में अनुशंसित किया है। उनके शोध ने कुत्ते के काटने के इलाज की लागत को 35,000 रुपये से घटाकर 350 रुपये हो गई। अजय ठाकुर को कबड्डी में उनकी उपलब्धि के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले कबड्डी खिलाड़ी और भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। 2016 में कबड्डी विश्व कप फाइनल में उनके प्रयासों के लिए जाने जाते हैं, जिनसे भारत को लगातार तीसरा विश्व कप जीतने में मदद की। इस जीत को भारत में कबड्डी के परिदृश्य को बदलने वाला माना जाता है। फरवरी 2019 में क्या हुआ? तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ई-विधानसभा दिशा निर्देश विवरणिका का विमोचन किया तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई-विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। ई-विधान लागू करने के पश्चात राज्य विधानसभा देश की पहली हाईटेक विधानसभा बन गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की। ये बसें नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है। इनमें प्रदूषण उत्सर्जन शून्य है। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोजना आयोग का गठन। पशु पालन मंत्री की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। आयोग के उपाध्यक्ष सोलन जिले के अशोक कुमार है। आयोग में 10 अन्य गैर सरकारी सदस्य तथा 10 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आयोग के उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्य नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे। जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे में राष्ट्र के लिए उड्डयन सेकंड योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से शिमला से चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानों को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र के लिए उड़ान सेकंड योजना का शुभारंभ किया। उड़ान सेकंड राज्य में पर्यटन विकास को और बढ़ावा देगा, क्योंकि घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं। उड़ान सेकंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में लॉन्च किया था। उड़ान सेकंड योजना में शिमला और कुल्लू तथा शिमला और धर्मशाला के बीच उड़ानें भी शामिल होगी। जून 2019 में भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल पंजीकृत किया गया। राज्य सरकार की इस पंजीकरण प्रयास से हजारों काला जीरा और चुल्ली तेल उत्पादकों को लाभ होगा। यह पारंपरिक उत्पादों को संरक्षित करने और उनकी बाजार क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य है जिसने हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के लिए नीति तैयार की। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद में स्थित हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र HPPIC कुछ राज्य के निर्माता उत्पादकों और कारीगरों के हितों की रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के GI की पहचान करने में उन्हें GI अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया। HPPIC इस तरह की पहल करने वाला देश का पहला पेटेंट सूचना केंद्र है। GI अधिनियम के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के तहत मूल क्षेत्र के अलावा अन्य उत्पादकों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत का अनधिकृत उपयोग और उल्लंघन करने पर अधिनियम 3 साल की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी क्षेत्र में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4 पदों पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को लाभ मिला होगा जिनके परिवार की सफल आय 4 लाख रुपए से कम और जो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते। जुलाई 2019 में पर्यटन के लिए अतिरिक्त आकर्षण के रूप में विकसित किए जाने वाले विभिन्न स्थल। मंडी की बात करेंगे। मंडी में शिवधाम, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की प्रकृतियां बनाई जाएंगी। यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पर्यटकों को एक ही स्थान पर सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इस परियोजना में मंडी झील का विकास भी शामिल है, जिसमें गंगा आरती के समान व्यास आरती की शुरुआत की जाएगी। ऊना जिले में मां चिंतपूर्णी मंदिर, जिसके लिए प्रसाद योजना के तहत 27.18 करोड़ की परियोजना को मंजूरी देगी। इस
परियोजना में मंदिर परिसर के विकास के साथ साथ पार्किंग सुविधाओं का निर्माण भी शामिल होगा। कांगड़ा में ग्राम हाट, जिसके विकास के लिए 4 करोड़ मंजूर किए गए हैं। चंबा में भलई माता मंदिर में कला और शिल्प केंद्र, इस परियोजना में एक नया प्रदर्शनी केंद्र है। एक कार्यशाला और हस्तशिल्प के लिए एक बिक्री केंद्र का निर्माण शामिल होगा। सोलन जिले के क्यारी घाट में कन्वेंशन सेंटर को 24 करोड़ की लागत से बन रहा है। यह कन्वेंशन सेंटर 2000 लोगों के लिए उपयुक्त होगी और इससे हिमाचल प्रदेश में MICE उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। सितंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने नागरिक शिकायतों को संबोधित करने और संबंधित विभागों के हिमाचल में उनका निवारण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की स्थापना की। नागरिक कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस हेल्पलाइन में जियो मैपिंग और जियो टैगिंग के जरिए कुल 56 राज्य विभागों को शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति 2019 को अधिसूचित किया और नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन के समग्र विकास पर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन, फिल्म पर्यटन और MICE पर्यटन, मीटिंग यात्रा, प्रोत्साहन यात्रा, सम्मेलन यात्रा और प्रदर्शनी यात्रा है। इस निधि के मुख्य उद्देश्य विषय आधारित विकास के माध्यम से पर्यटन विविधीकरण को बढ़ावा देना, ताकि राज्य के पर्यटन स्थलों को टिकाऊ हस्तक्षेप के साथ सुरक्षित किया जा सके। यह सुनिश्चित करना कि टिकाऊ पर्यटन मुख्य रूप से पर्यटन उद्योग के लिए क्षमता निर्माण और गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का विकास करके मेजबान समुदाय को लाभान्वित करे, सुरक्षित, संरक्षित और अद्वितीय सभी के लिए पर्यटन प्रदान करना और टिकाऊ पर्यटन में निवेश के लिए सक्षम वातावरण बनाना शामिल है। नवंबर 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख व्यावसायिक आयोजन था। 7 से 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में इस प्रमुख आयोजन का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया। यह मीट माननीय प्रधानमंत्री के गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट वाइब्रेंट्स गुजरात आयोजित करने के दृष्टिकोण से प्रेरित की थी, जो उच्च विकास, प्रगति और समृद्धि का एक मॉडल है, जो अन्य राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। राज्य सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रत्येक क्षेत्र में संभावित निवेश क्षमता के आधार पर 8 फोकस क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक वितरित किया है। दिसंबर 2019 में रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग रखा गया, जो इस महान नेता के समान है। उन्होंने 2002 में इस सुरंग को आधारशिला रखी। यह सुरंग न केवल चारों ओर से भूमि से घिरी लाहौल स्पीति को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, बल्कि इस खूबसूरत जिले में पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। यह सुरंग सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होगी। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के तहत लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश को केरल के बाद देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया। जनवरी 2020 में हिमाचल प्रदेश में नशीले दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड का गठन किया गया। यह बोर्ड विभिन्न नशीली दवाओं को प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय का काम करता है और राज्य के भीतर नशीली दवाओं को तस्करी, उत्पादन और वितरण से निपटने के तरीके सुझाता है। कैबिनेट ने बिलासपुर जिले के झंडुता में बैसाखी नलवाड़ी मेले और सुनहानी में नलवाड़ा मेले को जिले की समृद्धि, संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय मेले के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी। फरवरी 2020 में हिमाचली पहाड़ी गाय को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया। इसका नाम हिमाचली पहाड़ी गाय रखा गया। इस नस्ल को साहिवाल, रेड सिंधी, गिर जैसी अन्य देसी नस्लों की श्रेणी में शामिल किया गया। 24 फरवरी 2020 को हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUYE के सफल कार्यान्वयन के कारण 100% LPG तरल पेट्रोलियम गैस कवरेज हासिल किया गया। अप्रैल 2020 में 21 अप्रैल 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी OPD
शुरू किया जो पूरे देश में लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाह प्रदान करती। यह सेवा सभी कार्य दिवसों में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर से उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा विकसित ई एप्लीकेशन और राज्य सरकार द्वारा विकसित राज्य एप्लीकेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। अक्टूबर 2020 अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर रोहतांग दर्रे का उद्घाटन किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह सुरंग दुनिया में 13,000 फुट की से ऊपर की सबसे लंबी सुरंग और लाहौल स्पीति और मनाली के बीच की मौसम में संपर्क प्रदान करती है। तो ये वाली लाइन पूछी जा चुकी है TGTRs में। जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी 2021 को 50वीं राज्य स्थापना वर्षगांठ मनाई गई। राज्य का गठन 15 अप्रैल 1948 को पूर्व रियासत के बेले से हुआ था। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण विकसित राज्य बन गया और सितंबर 2021 में पुणे स्थित स्टार्टअप गो एगो नेटवर्क ने काजा स्पीति में भारत एससी और डुअल सॉकेट टाइप 2 चार्जर स्थापित किया, जिसमें 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन बन गया। ईवी मतलब ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। हिमाचल प्रदेश में संगठित दालचीनी की खेती 29 सितंबर 2021 को शुरू की, जिसमें राज्य में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगाया। हिमाचल प्रदेश को चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मोजे दस्ताने के लिए 2 GI टैग मिले हैं। अक्टूबर 2021 राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जैविक खेती नीति 2021 शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के फाइनल में तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर अपना पहला विजयी हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। जनवरी 2022 में हिमाचल की ललिता वकील और विद्यानंद सरेख को पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ललिता वकील को कला के उनके योगदान के लिए चुना गया, जबकि विद्यानंद सरेख को साहित्य और शिक्षा के लिए चुना गया। नवंबर 2022 हिमाचल प्रदेश में 14वां विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ। हिमाचल प्रदेश हर 5 साल में सत्ता में आई सरकार को सत्ता से बदलने की अपनी परंपरा को कायम रखता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाताओं ने कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त दी। चुनाव में राज्य विधानसभा की 68 सीटों के लिए 412 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि विधानसभा चुनाव में 42,38,712 लोगों ने मतदान किया, यानी कुल वोटों का 75.78%। कुल मतदाता जनसंख्या 55,92,828 थी। पुरुष थे 28,54,945। महिलाएं थी 27,37,845। थर्ड जेंडर 38 थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने 40 सीटें हासिल कर चुनाव जीत लिया और 2022 में चुनाव में कांग्रेस की जीत जोरदार है, क्योंकि सीटों ने न केवल 40 सीटें हासिल की बल्कि अपने वोट शेयर में 2.20% मतलब कि 41.7% से 43.90% का सुधार भी किया। इसने 2017 के चुनाव में जीत की गई सीटों के लिए 19 सीटें और जोड़ ली। भाजपा, जिसे 2017 के चुनाव में 48.8% से मुकाबले 43.00 वोट मिले, तो उसे 19 सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी कांग्रेस की 40 सीटें, वोट कितनी पड़ी इसको 43.90%। भाजपा को 25 सीटें, 43.00 इसकी वो थी वोट प्रतिशत, और अन्य निर्दलीय थे 3, 10.39%। ठीक है, और भी है इसमें, ये है नहीं जरूरी। देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, जो चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर थे, 2 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के लिए जारी मतदान किया और 34वीं बार वोट डालने के 3 दिन बाद 5 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अपने घर पर उनका निधन हो गया। कांगड़ा जिले के धर्मशाला विधान क्षेत्र में सिद्धबाड़ी मतदान केंद्र में सबसे ज्यादा
1511 मतदाता है, जबकि किन्नौर जिले का मतदान केंद्र में सबसे कम मतदाता है। चंबा जिले के भरमौर जनजातीय विधानसभा क्षेत्र का चसक भरोटी मतदान केंद्र ऐसा ही एक मतदान केंद्र है जहां मतदान दल को पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिससे यह जिले का सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र बन जाता। हिमाचल प्रदेश के तासीगंग गांव लाहौल स्पीति में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र 100% मतदान दर्ज करके इतिहास रच लिया है। समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस बूथ पर गांव के सभी 52 पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लाहौल स्पीति और राज्य में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बार है। कांगड़ा जिले में 16 राज्य में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र मतदाता बार है। लाहौल और स्पीति राज्य में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र मतदाता वार है। सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र 15 कांगड़ा जिले में, सबसे कम निर्वाचन क्षेत्र पर एक प्रत्येक लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में है। सुरेश कुमार कांग्रेस ने भोरंज जिला हमीरपुर से सबसे कम अंतर 60 वोटों से चुनाव जीता। विधानसभा में कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या 24 थी, जिनमें से केवल एक ने जीत दर्ज की। पछाद सिरमौर से भाजपा की रीना कश्यप। नोट उपचुनाव 2024 के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थिति। उपचुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश में कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं। वर्तमान में कांग्रेस के पास 40 और भाजपा के पास 28 सीटें हैं। अनुराग राणा 52 वर्षों में लाहौल स्पीति निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने और जीतने वाली पहली महिला है। वर्तमान में अगस्त 2024 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 3 महिला विधायक हैं, यानी लाहौल स्पीति में अनुराधा राणा, देहरा विधानसभा सीट से कमलेश ठाकुर, पछाद विधानसभा से रीना कश्यप। ये टैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। 3 महिलाएं कौन कौन थी? नवगठित सरकार विधानसभा के शीर्ष पदाधिकारी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये चीजें जब आप बाद में इनको पढ़ोगे, मान लो 5 साल बाद इस बुक को पढ़ेंगे, तो ये चीजें चेंज होती रहेगी, तो इसमें आपने अपडेट करते रहना है। प्रेजेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, सदन के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, सदन के उपनेता मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर। ये भी जब आप कभी पढ़ेंगे तो ये अपडेट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में। और बात की जाए कौन कौन से विभाग इनके पास, गृह है, सामान्य प्रशासन है, वित्त है, योजना, कार्मिक, अन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना हो। मुकेश अग्निहोत्री उप मंत्री, जल शक्ति, परिवहन, भाषा, कला और संस्कृति। डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सैनिक कल्याण। चंद्र कुमार, कृषि मंत्री, कृषि पशुपालन। हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री, उद्योग संसदीय मामले, श्रम एवं रोजगार। जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री, राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास। रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री। अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। विक्रमादित्य, लोक निर्माण मंत्री, लोक निर्माण, शहरी और विकास। राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री। ठीक है, नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी, व्यवसाय और औद्योगिक प्रशिक्षण। यादविंदर गोमा, आयुष मंत्री, आयुष, युवा सेवा, खेल और विधि एवं कानूनी सलाहकार। जनवरी 2023 हिमाचल प्रदेश के पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान हासिल करने के लिए चुनाव प्रबंधन 2023 के लिए चुनाव आयोग का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया। हिमाचल चुनाव के दौरान बिलासपुर के DM पंकज राय और उनके कांगड़ा समकक्ष निपुण जिंदल ने क्रमशः मतदान, शिक्षा और IT पहल के लिए पुरस्कार जीते। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को कृषि के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह हिमाचल प्रदेश में पद्म पुरस्कार 2023 के एकमात्र प्राप्तकर्ता है। अप्रैल 2023 HR फर्म हैप्पी प्लस के निष्कर्ष के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश का सबसे खुशहाल स्थान है। राज्य के लगातार दूसरे साल वर्ष
शीर्ष स्थान बरकरार रखा। यूरोपीय आयोग ईसी ने कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई का दर्जा दिया, जो भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली चाय का एक अनूठी किस्म है। किन्नौर जिले का पूह तहसील के एक जनजातीय गांव सुमरा की पंचायत ने अप्रैल 2023 में एक प्रस्ताव पारित कर उन विवाह प्रथाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसकी संस्कृति हिंदू, बौद्ध और स्वदेशी मान्यताओं और प्रथाओं का एक अनूठा मिश्रण है। जून 2023 में कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजनाओं का उद्देश्य सकोह में रोलर स्केटिंग रिंग, प्रागपुर में गोल्फ कोर्स, मेधा में एक उच्च स्तरीय रिजॉर्ट, नगरोटा में एक पर्यटन गांव और कांगड़ा में एक एरो सिटी विकसित करना है। अगस्त 2023 में भारत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। दिसंबर 2023 नवनिर्मित संजौली ढली सुरंग 154.22 मीटर लंबी दिसंबर 2023 में खुली और 1852 में पुरानी सुरंग के अंदर हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाती 210 पेंटिंग बनाई गई। हिमाचल प्रदेश ने 1 जनवरी 2024 से लाहौल स्पीति जिले को 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देना शुरू करेगा। जनवरी 2024 में स्थानीय लोगों ने 15 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक 42 दिन के लिए स्थानीय देवताओं को मौन की अवधि प्रदान करने के लिए पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दी। यह निर्णय सिसु पंचायत के प्रतिनिधियों और ग्रामीण द्वारा बैठक में लिया गया था। नवनिर्मित अटल सुरंग जिसने सिसु को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। जनवरी 2024 18वीं लोकसभा चुनाव विजेता उम्मीदवार सभी 4 सीटें भाजपा ने जीती। डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र, कंगना रनौत मंडी निर्वाचन क्षेत्र। 23 मार्च 1987 को जन्मी कंगना रनौत एक भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो जून 2024 में मंडी की लोकसभा की सांसद के रूप में कार्यरत है। वह 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित पुरस्कारों की प्राप्त करता है और फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूचियों में 6 बार शामिल हो चुकी है। 2020 में भारत सरकार ने देश के चौथी सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र। अनुराग सिंह ठाकुर 24 अक्टूबर 1974 को जन्मे भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के लोकसभा में सांसद है। वह पूर्व में खेल, युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। वह 5वीं बार सांसद बने हैं। अनुराग सिंह ठाकुर। सुरेश कुमार कश्यप शिमला निर्वाचन क्षेत्र। उन्होंने बीडीसी पछाद के सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया और भाजपा में शामिल हो गए और बाद में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। 2012 में पछाद निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य बने और 2017 में उसी निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुने गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में वह शिमला निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बने। तो ये होगी आपकी जोग्टा की। अगर बात की जाए तो जोग्टा की बुक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी का सेक्शन, इसके पूरे टॉपिक हमने कवर किया। अब इसके एमसीक्यू बचते हैं, उनको हम जल्दी ही कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि इसके बाद हम कौन सी बुक आपको पढ़ाएं। ठीक है, एमसीक्यू के बाद हम कौन सी बुक आपको पढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।